भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। आज श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, आज हम एक सुंदर धर्म कारण आप लोग को बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध का एक सुंदर विशेष धर्म कारण। तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, अपने भगवान बुद्ध ने बताया। देखिए, मतलब एक गुण धर्म के बारे में शायद आप सुने होंगे। भगवान बुद्ध का धर्म के अलावा हम लोग पूरा मन में ठान लेना चाहिए। हम लोग हर एक उपाय निकालते हैं, कुछ अलग अलग उपाय जीत लेने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म के अलावा कीमती दूसरा कोई धर्म नहीं। ये उत्तम रत्न है। उस रत्न के अनुसार कोई सोचता है तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो आज हम बहुत सुंदर धर्म कारण बताएंगे, तो मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, 6 कारण बताएंगे। कितना कारण? 6 कारण। जो 6 कारण में बताने के बाद हम लोग सोचना चाहिए वो 6 कारण मेरे पास है या नहीं। हाँ, देखिए, भगवान बुद्ध बताती है 6 कारण जिस किसी में है तो उसको प्रिय भाव उत्पन्न होता है, उसको प्रेम उत्पन्न होता है, उसका बाधा दूर होता है, उसका तकलीफ दूर होता है। आज हम लोग आज देखते हैं ये 6 कारण नहीं होने के कारण ही आपस में एक दूसरे के प्रिय भाव उत्पन्न नहीं होता है। परिवार परिवार में लड़ाई, और मैं कहीं काम करने गया तो स्थान में, दुकान में, स्कूल में, कहीं पर भी हो, एक दूसरे के ऊपर गौरव उत्पन्न नहीं होता है। अगर गौरव बढ़ाना है तो, प्यार बढ़ाना है तो, वाद विवाद दूर करना है तो, झगड़ा दूर करना है तो, और एक शांति स्थापित करना है तो भगवान बुद्ध बताते हैं 6 कारण अनिवार्य प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वो सिर्फ हम लोगों को नहीं बताएं भगवान बुद्ध बताएं भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका सभी लोग ये 6 कारण प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये 6 कारण है क्या जिसके कारण वाद विवाद दूर होता है? तू मैं कर, हाँ, जो हम लोग एक दूसरे से वाद विवाद झगड़ा करते हैं, तू मैं, ये क्यों होता है? ज्यादा क्यों होता है? तो हम लोग तो सुनते समय हम लोग सोचना चाहिए कि हमारे पास ये कितना लेवल तक ये गुण है जो भगवान बुद्ध का उपदेश के अनुसार। तो ये सूत्र उपदेश भगवान बुद्ध कौशाम्बी में उपदेश दिए। भगवान बुद्ध के समय क्या हुआ? कौशाम्बी में दो टीम लोग, व्यक्ति लोग, झगड़ा हो गया। अभी लग रहा होगा हम सुना जैसा लग रहा है घटना, लेकिन ये कारण सुनने के बाद लगेगा कि और हमारा गुण बढ़ना चाहिए। झगड़ा कोई बहुत बड़ा चीज के कारण नहीं हुआ था, बहुत छोटा सा कारण पे। वो कारण क्या था? टॉयलेट में पानी छूटने के कारण। वो घटना आप सुने होंगे कई का। तो झगड़ा होने के कारण वो भिक्षु लोग, जो धर्मधर भिक्षु के कारण पानी छूट गया, तो विनयधर भिक्षु उसको समझाया, तो समझाने के कारण स्वीकार किया, स्वीकार करके पानी फेंक दिया। फेंकने के बाद भंते जी विनयधर भंते जी अपने चेले लोग को बताया वो धर्मधर नाम का है, लेकिन विनय का नाम, विनय नाम का चीज नहीं है उसमें, क्या मतलब है करके निंदा किया थोड़ा सा, जिसके कारण वो जो शिष्य लोग, उसका शिष्य को निंदा किया तुम्हारा गुरु जी ऐसा है। और उस शिष्य अपना गुरु जी को बताया, गुरु जी फिर उसको बताया कि तुम मेरे बारे में, तुमको बोल दी, माफी मांगी, सब हटा दी, तो फिर 10 को बताने क्यों गया? ऐसे करने के कारण तुम धर्म के बारे में तुमको क्या नॉलेज है करके, धर्म कैसा है क्या है। अभी थोड़ा सा मैटर पे दोनों धर्मधर टीम जो है और विनयधर टीम जो है एक ही विहार में रहता था, और दोनों एक छोटा सा पानी का, मतलब कोई आपत्ति, कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, 0.1% का दोष, जिसके कारण महायुद्ध छिड़ गया, जैसा महासंग भेद होने होने चला गया। एक छोटा सा सुत्ता जैसा गलत के कारण पूरा में बिल्डिंग ढहने लगा, संघ का मतलब दो भाग होने लगा। अभी देखिए, में क्या प्रॉब्लम था? पानी का। तो ये घमंड के कारण और धर्म से दूर होने के कारण दोनों में वाद विवाद होने लगा। अभी भगवान बुद्ध एक भंते जी भगवान को बता दिया कि भगवान, ये भिक्षु लोग आपस में वचन नाम का तीर से लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, मार मतलब वचन से झगड़ा कर रहा है। भगवान बुद्ध बताएं ऐसा है तो भिक्षुओं बुलाओ उन सबको। जी जी भगवान। तो
भगवान बुद्ध बुलाने के बाद बताएं, भगवान तुम सच में वचन नाम का तीर से एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है क्या? तो बताए, सत्य है भगवान, हम लोग झगड़ा तो चल रहा है। तो भगवान बुद्ध शुरू में तो भगवान बुद्ध को बोलता है, भगवान धर्म बताने के बाद फिर शुरू में भगवान बुद्ध को बोलता है कि हमको नहीं, हम अपना समझे समझ लेंगे। भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं, उस समय सुनाते हैं, बहुत सुंदर से बताते हैं कि ये वचन नाम का जो तीर है, एक दूसरे पे मत चलाओ करके, झगड़ा कर रहा है तुम लोग जो, ये मत करो करके। कोई भी शांत होने के लिए जो भी शांत होने के लिए काम है वो क्या है, भगवान बुद्ध बताएं, प्यार बढ़ने का, शांत होने का, प्रॉब्लम दूर होने का, वो भगवान बुद्ध धर्म में बताते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं वचन नाम का तीर से एक दूसरे मार बोलने से शांत नहीं होता है, वो शांत होने का कारण है बोलते हैं। वो कारण भगवान बुद्ध बताते हैं, 6 कारण, ध्यान से सुनना चाहिए। बोलते हैं ये 6 कारण अगर आपके पास है तो वाद विवाद, भगवान बोलते हैं, वाद विवाद, झगड़ा, परेशानी। अभी हमारा ऑफिस में, आपका हमारा मतलब हम लोग का जो भी ऑफिस लोग जाते हैं तो वहाँ दोस्त दोस्त में, बच्चों बच्चों में और टीम टीम में लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में, गांव में, पड़ोस में, हम लोग बहुत सारा जगह पे देखते हैं। तो झगड़ा ये 6 कारण के कारण ही हो रहा है। घर में शांति नहीं होना, ये 6 कारण ही। प्यार नहीं होना पति पत्नी, 6 कारण ही। देश देश में झगड़ा बढ़ना, अशांति बढ़ना, द्रोही बढ़ना, ये 6 कारण नहीं होने का। तो ये 6 कारण असली में है क्या जो एक दूसरे से वाद विवाद झगड़ा बढ़ रहा है, जिसमें भगवान बुद्ध सुंदर से, भगवान बुद्ध पहले डांटते हैं, हिस पुरुष है, खाली पुरुष है, तुम्हारा मैत्री कहाँ गया? तुम्हारा मैत्री काय कर्म वाची कर्म आदि कहाँ गया? ये मैत्री का है क्या तुम्हारे पास? ये मैत्री थोड़ा भी दिख रहा है क्या? करके भगवान बुद्ध बोलते हैं खाली व्यक्ति, हिस पुरुष है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सोचने वाला बात है धर्म में। भगवान बुद्ध बताएं, वो कौन लोगों को भगवान बुद्ध खाली व्यक्ति बोल रहे हैं? दिमाग का खाली व्यक्ति बोल रहे हैं। और खाली व्यक्ति, दिमाग कम व्यक्ति, अल्प बुद्धि व्यक्ति, भगवान बुद्ध किसको बोल रहे हैं? अल्प दिमाग वाला व्यक्ति, धर्मधर भिक्षुओं को और विनयधर भिक्षुओं को। देखिए, तो उन लोग धर्म भी है, धर्मधर है, एक विनयधर है, लेकिन उन लोग को भगवान बुद्ध क्यों बोल रहे हैं? गुण नहीं है। तो भगवान बुद्ध सुंदर से बताते हैं मैत्री उत्पन्न करो, इस तरह से 6 कारण प्रैक्टिस करो, सब प्रॉब्लम दूर होगा। आज से ही करो, तुम्हारा मैत्री कहाँ गया करके भगवान बुद्ध बताने लगते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं एक दूसरे को प्यार प्रिय उत्पन्न करना है तो, गौरव देना है तो, और अच्छा लगा, अच्छा बनना है तो, वाद विवाद नहीं करना है तो, एकता बढ़ाना है तो, शांति बढ़ाना है तो, ये 6 कारण दुर्लभ है, दुनिया में देखा जाता है। ये 6 कारण प्रैक्टिस करना है। उस 6 कारण में से पहला कारण है, भगवान बुद्ध बताते हैं, खुद के सामने हो या खुद उसके सामने हो या उसके पीछे हो, पीठ पीछे हो, मैत्री काय कर्म में रहना अनिवार्य है। भगवान बुद्ध बताएं, मेत्ता काय कर्म, सामने हो या पीठ पीछे हो, ये बात हम लोग को समझ में आना चाहिए। हम लोग सामने मैत्री दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत कम लोगों को मैत्री। पीठ पीछे अनिवार्य चुगली, अनिवार्य लड़ाने का, अनिवार्य डांटने का, अनिवार्य कमियां बोलने का हम आप सभी लोग में है। अगर जिस दिन पीठ पीछे गुण गाना शुरू कर दी, उस दिन सुख से चैन से नींद आएगा। क्यों? वो पीठ पीछे बोलकर वो क्या करता है, सोते समय हमारी जान ना जाए बाद में हमको बोले, नींद भी नहीं आता है सही से उसको, चुगली करने वाला व्यक्ति को, पीठ पीछे दूसरा कुछ बोलने वाला व्यक्ति को। तो भगवान बुद्ध बताते हैं मेत्ता काय कर्म मतलब क्या है। अभी समाचार मतलब, वो कोई घर में रह रहा है तो घर का कर्तव्य निभाना चाहिए। आप लोग भिक्षु है तो हम विहार का कर्तव्य हम निभाना चाहिए। अब विहार में कोई आगंतुक मेहमान आया तो भिक्षु संग आए तो उसको कैसे सेवा करना है, पानी देना है, बैठने के लिए आसन देना है, भिक्षु को पूछना है कुछ और जरूरत है क्या, आप यहाँ रुकने वाले हैं क्या, जाने वाले हैं क्या, कितना दिन रुकेंगे, आइए मिलाते हैं करके बात करना चाहिए। आगंतुक कोई मेहमान आता है तो आप लोगों को उसको प्यार से देख रेख करते हैं, बात करते हैं, तो नाश्ता पानी देते हैं, तो मिथ्या काय कर्म। हाँ, मिथ्या काय कर्म, गुरु गौरव, गुरु को कैसे सेवा करना, हम लोग को भिक्षुओं में से वो सेवा करता है तो, और उपाध्याय को कैसे सेवा करना है, वो सब मिथ्या काय कर्म। अभी आप लोग में देखा जाए तो गृहस्थों में बात करेंगे तो मेत्ता काय कर्म
बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। हम लोग को लगता है यहाँ पर डांट देना चाहिए, हाँ मार देना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग का ज्ञान है थोड़ा, लेकिन गंभीर ज्ञान में, धर्म में, शांति में, निर्वाण में ये सब मैच नहीं करता। ये ऊपर वाला ज्ञान भगवान बुद्ध बताते हैं। भगवान बुद्ध वैता काय कर्म के बारे में आप लोग को उदाहरण देंगे तो बहुत सुंदर उदाहरण है। परिवार एक दूसरे को आ, मदद करना चाहिए। जैसे में माँ है, माँ बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन, अलग अलग पकवान बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पकवान। ये दिल से पकवान बनाता है तो स्वादिष्ट पकवान, वो मेत्ता काय कर्म का एक अंश है। और कोई कोई लोग में बेटा, घर में बेटा है, बेटी है, वो बेटा बेटी मम्मी का काम में हाथ बांटता है। मतलब मम्मी हम रुकिए, आप, हम झाड़ू लगा देते हैं, माँ आप रुक जाओ थोड़ा, पापा आप रुक जाओ, हम पानी लेके आ जाते हैं आपके लिए, हम आपके लिए पोछा पोछ देते हैं, हम कपड़ा धो देते हैं, आज हम बर्तन धोते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। वो काम में हाथ बांटना, ये मेत्ता काय कर्म का अंश है। मेत्ता काय कर्म बढ़ता है, मेत्ता काय कर्म बढ़ता है उससे। तो खाना, देखिए खाना खाया, और खाना खाने का वो में वो खाना खाने को वो छोड़ता नहीं, सब खाता है कभी कभी, कि अरे छोड़ देंगे तो वो कितना मेहनत से बना है, फेंक देंगे तो अच्छा नहीं है, या उसको पे थूकता नहीं है। कहीं रास्ता पे गया, हम लोग दरवाजा पे थूकते हैं, यही कहीं थूक देते हैं, गंदा कर देते हैं, घर में थूक देते हैं। तो ये मैत्री नहीं होने के कारण ऐसा होता है। इसके बाद थूकना छोड़िए, सामान फेंकते हैं हम लोग बाहर गेट के पास, या उसके गली में, दूसरे गली में, रास्ता गंदा करते हैं, या और कुछ गंदा करते हैं। ये सब हम लोग सूक्ष्म रूप से खंडन करके देखेंगे तो मेत्ता काय कर्म नहीं होने के कारण ही होता है ये सब काम हम लोग। मेत्ता काय कर्म होने वाला व्यक्ति गंदा करने से भी पहले सोचता है कि यार कितने दूसरे को पीड़ा आएगा, चलते समय घृणा घृणा आएगा, हाँ बैठते समय यहाँ गंदा करें तो घृणा आएगा, हाँ खाते समय हम ले रहा है चम्मच से, पूरा गिरा दिया जानबूझ के इधर उधर, चल कोई ऐसा नहीं लेता, धीरे से लेता है कि दूसरे को अच्छा से ले पाए, दूसरा अच्छा से यूज कर पाए। ऐसे यूज करके कोई कोई टॉयलेट, हम गवर्नमेंट टॉयलेट में जाते हैं, एक टॉयलेट करता है, दूसरा तोड़ फोड़ के चला जाता है, थूक के चला जाता है, पेशाब बाहर करके टॉयलेट बाहर करके चला जाता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। किया तो साफ नहीं करता, पानी नहीं मारता सही से, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, उठ के चला जाता है, हमको हो गया। क्यों? मेत्ता कार्यक्रम नहीं होने का, मेधा काय कर्म नहीं होने के कारण टॉयलेट साफ नहीं करता है, टॉयलेट आधा करता है, थूक कर छोड़ दे, बहुत सारी चीज है। गंदा पे गंदा कपड़ा पहनना भी मेधा काय कर्म कम होने का एक लक्षण है। गमक गमक के रह रहे हैं, दूसरे को परेशानी हो रहा है, हम हमको कोई लेन देन नहीं, मुश्किल है दूसरे को, मैत्री है तो साफ सुथरा रहता है। तो मैत्री हम लोग बढ़ाना चाहिए, मेत्ता काय कर्म, कि किस तरह से हम दूसरे को आराम दे, दूसरे को सुखी दे शरीर से, वो मेत्ता काय कर्म है। आजकल समाज बहुत मायाकारी है, मायाकारी से जी रहा है, बहुत लोगों के अंदर एक बाहर एक है, सामने एक है, पीठ पीछे एक है, इस तरह से सामान्य 99.9% है। लेकिन हम लोग थोड़ा भी इक्वल जैसा बिताने के लिए कोशिश करते हैं तो वो विशेष व्यक्ति है, वो सुंदर व्यक्ति है, बहुत ही विशेष। तो ये पहला गुण है भगवान बुद्ध, जो मेत्ता काय कर्म प्रैक्टिस करता है उसको घर में प्रॉब्लम नहीं आता है, जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता है, पुण्य का गंगा बहता है, परलोक जीवन सुखी होता है, और प्यार मोहब्बत, एक हर चीज बढ़ता है। दूसरा भगवान बुद्ध बताएं, मेत्ता वाची कर्म। मेत्ता वाची कर्म भगवान बुद्ध, आजकल बहुत लोग वचन से, शरीर से मारने से ज्यादा वचन से दुख देने वाला ज्यादा देखा गया। हाँ, अपनी कंट्रोल में वचन से रखने वाला ज्यादा देखा गया। लड़की औरत है तो पति को, पत्नी है तो पति है तो पत्नी को, इस तरह से प्रेशर करके डांट के रखा है। हाँ, अभी औरत लोग पीठ पीछे पति को सामने से प्यार करता है, जाते हैं दूसरा मर्द को बुलाता है। क्यों? मिथ्या काय कर्म नहीं, पति के ऊपर उसका धन को बर्बाद कर रहा है, मेहनत को। ऐसा मिथ्या काय कर्म है तो इस तरह से नहीं करता। तो मिथ्या काय कर्म, मिथ्या वाची कर्म क्या है? भगवान बुद्ध बताए, प्रेम निया, प्रेम का वचन बोलता है। हृदयंगमा, हृदय जीतने वाला वचन बोलता है। कन्न सुख, कान को सुख मिलने वाला। बहुजन कंता, बहुजन मनापा, बहुजन को प्रिय होने वाला वचन, वो बात करता है बहुत प्यार से, लोगों को जो अच्छा लगे, मैत्री के साथ।
कभी कभी लोग सामने से बटर लगाता है, आप बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, और पीठ पीछे गाली देता है। वो मैत्री नहीं, वशीकरण। वो बटर लगाना बोलता है, मेकअप करना, वो नहीं। तो साकर देवेंद्र वेपचित्ती नाम का असुर इंद्र, असुर असुर देव, असुर और देव में जब बातचीत चला, तो साकर देवेंद्र और दोनों में बातचीत चला कि वचन से देखते हैं कौन जीतता है। तो वेपचित्ती असुर बोला, दुनिया के बहुत लोग अज्ञान है बोला, उसे रोकने के लिए युद्ध करना पड़ता है, मारना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। नहीं तो वो अज्ञान कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन साकर देवेंद्र भक्त बोलते हैं, दूसरे को गुस्सा आया तो उस जगह पे वो जानकर खुद शांत हुआ, तो वो में बात को कंट्रोल करता है, तो शांत होता है, तो चुप रहता है, तो वो व्यक्ति सच में महान है करके भक्त साकर देवेंद्र बोलते हैं। तो बाकी देवताओं साधुनाथ बोलता है, वे पे चित बोलता है, शांत रहना तो में मूर्खों का काम है। शांत रहना तो लोग सहन करना, शांत रहना तो लोग सोचता है ये अज्ञान है, अज्ञानी है, वो डर गया है, वो पीछे हट गया है, लोग सोचता है। शक्र देवेंद्र बोलता है, कोई सोचे ये डर गया है, तो ये ऐसा इस तरह से सोचता है, और तब भी सहन सहन करता है सत्पुरुष लोग, शांत रहता है सत्पुरुष लोग। ऐसे होने से सहन करने से दुनिया, सत्पुरुष लोग उसको कभी भी निंदा नहीं करता, बोलते वो श्रेष्ठ ही है दुनिया के सामने, वो शीलवान ही है। बोलते हैं शक्ति संपन्न रहने मात्र से, रहने भर में शांत रहना तो शांत रहता है, तो आम आदमी शक्ति के सामने शांत रहता है। लेकिन जो उसको दुख दे सकता है, फिर भी वो दुख ना देकर चुप रहता है, तो उसको मैत्री करता है, तो वो असली सहनशीलता है, असली मदद है बोलता है। तो इस तरह से हम लोग में मारा तो मारेंगे, डांटा तो डांटेंगे, इस तरह से उत्तर लेना पतन युग का काम है बोलता है। लेकिन सत्पुरुष युग का काम उस तरह से नहीं है। जो डांटे, गुस्सा की उसके बदले डांटना या गुस्सा करना, गाली देना, लड़ाई करना, कभी भी सत्पुरुष लोग का काम नहीं। जीतने वाला जितना भी दुष्कर युद्ध जीत लेता है, मैं शक्र देवेंद्र बोलता है, दूसरे को क्रोध देखकर खुद शांत रहता है, तो वो खुद को दूसरे को हित करने वाला होता है बोलता है। अंत में देखिए, दूसरे को क्रोध देखकर शांत रहता है, तो वो दूसरे को हित देख करने वाला व्यक्ति ही होता है। उसके बारे में अज्ञानी व्यक्ति, आम जनता व्यक्ति, उसको अज्ञान व्यक्ति मूर्ख समझ सकता है, लेकिन ज्ञानी जन उस चीज को अनुमोदन होता है, ज्ञानी जन उसको साधु बोलता है, ज्ञानी जन उसको प्रशंसा करता है। 100 अज्ञानी को निंदा करने से अच्छा एक ज्ञानी प्रशंसा करना उत्तम है। 1000 अज्ञानी को प्रशंसा करने से अच्छा एक ज्ञानी प्रशंसा करना उत्तम है। तो इसीलिए साकर देवेंद्र उसको समझाता है। तो इस तरह से सहनशीलता, मैत्री, एकता, प्यार से हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग विशेष बनते हैं। कौन नहीं चाहता चाहता है कि हम जीतना चाहिए, सब चाहता है हम असली में जीत हम लोग लेना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध के नजर में सहन करना, मैत्री करना, वो में उत्तम जीत है। हाँ, वो धर्म में आम जनता के सामने पराजय हो सकता है, लेकिन धर्म के सामने वो जीत है। आम जनता उसको नहीं चाहता, हो सकता है पराजय मान सकता है, लेकिन धर्म में उसको जीत हुआ। तो इसलिए हम लोग मैत्री, सहागत्य मैत्री के साथ वचन बात करने से वाद विवाद दूर होता है, शांत होता है, प्यार बढ़ता है, एकता बढ़ता है। घर हो, ऑफिस हो, गांव हो, ये सब जगह का वाद विवाद झगड़ा दूर होता है, प्रिय भाव उत्पन्न। कहीं बार भी कोई झगड़ा हो रहा है, तो एक तरफा अनिवार्य मैत्री काय कर्म वाची कर्म नहीं होने के कारण, या मैत्री मानो कर्म नहीं होने के कारण। और आगे भगवान बुद्ध बताते हैं तीन दो कर्म। तो गौरव नहीं होता है, एकता नहीं होता है, में बहुत दुख से जीवन बिताना पड़ता है। जो कोई लोग, तीसरा कारण भगवान बताए, जो कोई लोग सामने हो या पीठ पीछे हो, मैत्री मनोकर्म में नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति मैत्री मनोकर्म नहीं रहने के कारण मैत्री मनोकर्म मतलब हम आपको समझाते, बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी वचीकर्म तो समझ गए, वचन से दुख नहीं देता, इस तरह से। मनोकर्म होता है किसी के बारे में गलती नहीं सोचता है, अच्छा सोचता है, आगे बढ़े, सुखी रहे। गिरने के कारण, नीच होने के कारण, पतन होने के कारण, दुख देने के कारण
नहीं सोचता। उसने मारा, उसने डांटा, उसने ऐसे किया, उसको मेरे सामने ऐसे देखा, उसने मेरे सामने कुछ इज्जत नहीं किया, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मारेंगे नहीं, मन में सोचता है ना विचार। अक्कोची मंग, अवधि मंग, अजनी मंग, आहास में, ऐसा ऐसा सोचता है। उसका वैर क्रोध शांत नहीं होता है, उसको मन ही मन उकसता है, वो शांत नहीं होता है। वैसे सोचने वाला व्यक्ति को वाद विवाद दूर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, वो खुद धर्म से दूर होता है। तो हम लोग सोचना चाहिए मैत्री मनोकर्म हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो मैत्री मनोकर्म आजकल क्या ज्यादा है, राग काम वासना भी एक तरफ जल रहा है, और उससे भी ज्यादा द्वेष बढ़ रहा है, देश देश युद्ध बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रहा है, बड़ा आदमी दूसरे को पीड़ा दे रहा है, मैत्री खत्म हो रहा है। अभी बड़ा प्रेसिडेंट बनकर, प्राइम मिनिस्टर बनकर, बड़ा बड़ा गद्दा बन के क्या दे रहा है, दूसरे को पीड़ा दे रहा है। हाँ, जिसके कारण लोग दुख भोग रहा है, अशांत हो रहा है। वही बात, जैसे मोदी पहले ही वो अनाउंस कर लेता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लोग नहीं दुख भोगता। क्यों? मैत्री नहीं है, इतना लोग दुख भोग रहा है, रास्ता पे आ गया। मैत्री काय कर्म नहीं है, उसके शरीर दुख भोग रहा है। मैत्री वची कर्म नहीं है, बोल नहीं, मैत्री मानो कर्म नहीं है, कुछ नहीं लोगों के ऊपर, जिसके कारण इतना लोग पीड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब भंग होने के कारण देश दुख भोगना शुरू होता है, गांव समाज दुख भोगना शुरू होता है, वैर उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, अशांति उत्पन्न होता है। तो द्वेष सबसे ज्यादा आजकल दुनिया में बढ़ गया, जो लोगों को दिख नहीं रहा है। द्वेष से ही, क्रोध से ही आ, राग, क्रोध में बहुत बड़ा भी पाक ला कर देता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए किस तरह से क्रोध को दूर करे, जिससे मैत्री उत्पन्न हो। दूसरा का कितना भी कमी हो, हमें जो काम है वही काम से काम लेंगे, दिमाग से काम करना चाहिए। हमें में मुंह पोछना है तो आधा कपड़ा गंदा है तो आधा सही, तो उससे पोछेंगे। हमको प्यास लगा हुआ है तो हमको पानी थोड़ा है तो वही प्यास बुझाएंगे, हमको क्यों नहीं पानी लाया, ऐसा नहीं। व्यक्ति को कपड़ा का जरूरत है, भगवान बोलता है भिक्षु तुमको कपड़ा का जरूरत है, तुम कहीं खोजते हुए जाता है तो गिरा हुआ देखता है कपड़ा, तो एक तरफ गंदा है दूसरा तरफ सही है, तो तुम कपड़ा अच्छा फाड़ के ले लेता है, गंदा के बारे में सोचता नहीं। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को, अच्छा है बुरा है लेकिन तुम अच्छा सोचो, अच्छा सोचना ही मैत्री है, अच्छा सोचना ही मैत्री है। तो इस तरह से कभी कभी दूसरे के ऊपर में, जैसे खुद बहुत प्यास लगा हुआ है, और प्यास लगने के बाद भगवान बोलते हैं तालाब में ऊपर से पूरा वो पौधा उगा हुआ है लेकिन प्यास से मर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति पौधा को नहीं डांटता है, बुद्धिमान व्यक्ति पानी हटा के, पौधा हटा के नीचे का पानी पीता है। अरे नीचे तालाब का पानी तो ठीक है, सही है, ऊपर कितना भी भरा रहे, पीता है, प्यास बुझाता है। उसी प्रकार व्यक्ति वचन को कंट्रोल करता है। उसको शरीर कमी हो सकता है लेकिन वचन तो अच्छा है, वचन कमी होता है लेकिन शरीर तो अच्छा है। ये जीवन तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के अपना मन को कंट्रोल करता है। पति पत्नी में जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैत्री नहीं होने के कारण ही होता है। कहीं ना कहीं क्या करें, कर्म विपाक पीछे जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को उस तरह से बचाएं। चाहे दुनिया के लोग में एक भी गुण नहीं है, सोचिए पूरा पूरी दुष्ट है, दुष्ट है तब भी, खराब है तब भी, उसको में सोचना चाहिए कि अनुकंपा आना चाहिए। हो, इस व्यक्ति के पास एक भी गुण नहीं है, ये व्यक्ति मरने के बाद कितना दुख भोगेगा। अरे इस व्यक्ति को आगे ना कल ना परसों दुख भोगना ही पड़ेगा, किसी से पाला लगेगा, किसी से दुख भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से अनुकंपा होता है, दया आता है उसके मन में, और भी दया आता है उसके ऊपर। उस तरह से वो क्रोध न करके मैत्री करता है। लेकिन हम लोग को हो जाता है, लेकिन होश आना चाहिए बार बार, कंट्रोल में बोलने के लिए होश आना चाहिए, बार बार प्यार से इस्तेमाल करना। तो इस तरह से चौथा भगवान बुद्ध बोलते हैं, तीसरा प्रैक्टिस किया तो उस व्यक्ति के घर में युद्ध, झगड़ा, परेशानी कम होता है, खत्म होता है, शांति आता है। चौथा क्या है, जिसके कारण हमारा पूरा प्यार एकता भंग हो रहा है, शांति भंग हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और सब चीज दुख पीड़ा रहा है, वो भगवान बुद्ध बताते हैं खुद को धार्मिक ढंग से कमाया हुआ मिला हुआ वस्तु है, धन है वो। भगवान भिक्षुओं को बोलते हैं तुमको पिंड पात मिलता है ना भिक्षु, जी जी भगवान, वो पिंड पात से मिला हुआ भिक्षु, उस चीज को एक अंश भी क्यों ना हो दूसरा को बांट कर खाओ। हाँ, बांट कर खाने से क्या होता है, प्यार बढ़ता है, मैत्री बढ़ता है, एकता बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, अकेले खाते हैं, छिपा कर खाते हैं, कभी भी देने का मन नहीं करता। ये
पत्नी को कभी कोई औरत लोग हम देखे अकेले छिप छिप के बनाता है, पति को नहीं देता है स्वादिष्ट भोजन। अकेले अंडा खाता है, ऑमलेट खाता है, और भी कुछ खाता है, पति को कुछ नहीं देता है। हाँ, पति को कुछ नहीं देता। हमारा एक पति, एक आदमी बोला, पत्नी मेरा ऐसा बनते हैं। हम बोले क्या करेगा? तुम बाहर खा लो 2 पैसा लेके, क्या करेगा? बाद में मैत्री करो करके हम समझाएं। तो उस तरह का लोग है। उस तरह कोई कोई पति ऐसा है कि बाहर चुपचाप खाता है, लेकिन पत्नी के लिए कुछ लेकर नहीं आता है। वह बेटा के लिए नहीं लेकर आते, दूसरे को भिक्षु संघ को दें, अरे हम खा रहे इतना, भिक्षु संघ को हम यही खिलाएंगे। इस तरह से मन में नहीं आता। मन में आता है तो वो व्यक्ति का प्यार, करुणा, मैत्री, एकता बढ़ता है। भगवान में तो भिक्षु भिक्षु में, मतलब घर में ही वो शुरू करना चाहिए, बाहर में नहीं। स्टार्ट घर से होना चाहिए। मतलब अपने चीज मिला वो चीज को बांट कर। जैसे में आपके चप्पल है तो कभी कभी कोई मांग रहा है पहनने के लिए, दे दीजिए। कपड़ा पहनेगा तो रईस हो सकता है, इसलिए कपड़ा छोड़कर, खाना है तो, या और कुछ सामान है तो, एक दिन के लिए कुछ मांग रहा है तो इस्तेमाल करने, हाँ मेरा चीज है, छूना मना है, ऐसे करता है ना। हाँ, ऐसा करने के लिए आदत नहीं बनना चाहिए, मैत्री बढ़ाना चाहिए। ये पहला है। उस शीलवान गुणवान को देकर देखिए, धर्म में आता है, चक्रवर्ती राजा, जिस दिन चक्रवर्ती राजा धन बांटना छोड़ दिया और दूसरे को, गरीबों को और जरूरतमंदों को धन बांटना छोड़ दिया, उसी दिन से बोलता है संसार में चोरी शुरुआत होता है, उसी समय से। तो शक्र देवेंद्र का एक गलती के कारण चोरी शुरुआत हुआ। वैसा ही बहुत गलती होने के कारण आजकल इतना परेशान हो रहा है। तो चोरी शुरू हुआ, हत्या, चोरी और चोरी को रोकने के लिए वहां व्यभिचार, झूठ, नशा आदि दंड देना, सब चीज शुरू हो गया। एक के कारण, किसके कारण? दान नहीं देने। ददम मित्तानि गंतति, जिस जो व्यक्ति दान देना शुरू करता है, इस व्यक्ति को मित्रता बढ़ता है, बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, करुणा बढ़ता है। उस व्यक्ति को लोग आशीर्वाद देता है। तो बहुत लोग मैत्री से बांटकर खाने के लिए सीखना चाहिए हम लोग। खुद का लाया हुआ खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बांटकर खाने के लिए सीखते हैं तो वो व्यक्ति चौथा प्रेम, मैत्री, एकता, प्यार बढ़ाने वाला व्यक्ति है, गुण अपनाने वाला। पांचवा क्या है जो भगवान बुद्ध बताएं? अपने के साथ हो रहने रहे या अकेले में रहे, वो सील से सीलवान बनता है, सील से बराबर होता है। मतलब पंचशील पालन करते हैं। जैसे हम भिक्षु हैं, हमारा 227 सील है, और हम 227 सील के साथ रहते हैं तो उस सील को अच्छी तरह से पालन करता है। वो पालन कर रहा है तो वो मैत्री बढ़ रहा है। अगर एक पति आपका हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, नशा कर रहा है, पत्नी को परेशानी नहीं है क्या? परेशानी। पत्नी कर रहा है, पति को परेशानी, परेशानी, खुद को परेशानी, खुद को कर्म जमा हो रहा है, खुद को संसार लंबा हो रहा है, खुद को दुख भोगने के लिए कर्म तैयार, पर पीड़ा, एकता प्यार में बाधा आ रहा है, शांति में बाधा आ रहा है। कारण क्या है? ये सील से बराबर नहीं है। सील से है बराबर तो सील पर वो प्रिय भाव उत्पन्न होता है, गौरव उत्पन्न होता है एक दूसरे के ऊपर, एकता उत्पन्न होता है, मैत्री उत्पन्न होता है, सब चीज उत्पन्न होता है। किसके कारण? सील के कारण, सील में बराबर होने का, सील पंचशील पालन करने का। भिक्षु है तो सामने रहे तो 10 शील पालन करने के कारण, वो उपसंपदा है तो 227 शील का पालन करने के कारण गौरव उत्पन्न होता है, प्यार उत्पन्न होता है, प्रिय भाव उत्पन्न होता है उसके ऊपर। जी, समय के साथ अनिवार्य उसको प्यार करता है, अनिवार्य प्यार करता है। हमको आज प्यार मिला तो मेरा ही मैत्री के कारण, मेरा ही करुणा के कारण, मेरा ही मदद के कारण। और पांचवा बता दी सील। छठा क्या है? भगवान बुद्ध बताए अपने के साथ रहने वाला व्यक्ति जो साम्य दृष्टि में है, उसके साथ दृष्टि से बराबर होना चाहिए, साम्य दृष्टि में बराबर होना चाहिए दोनों। दृष्टि विपर्यास हो गया तो दोनों का शांति, प्यार, एकता, गौरव में हानि है, प्रॉब्लम है। किसके कारण? दृष्टि में बराबर। मतलब ये दृष्टि बराबर नहीं, दोनों सम्मत दृष्टि नहीं है तो एक मिथ्या दृष्टि का, एक सम्मत दृष्टि है, अनिवार्य परेशानी है। अनिवार्य वहां प्रिय भाव नहीं है, प्रेम उत्पन्न नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। अनिवार्य वहां गौरव उत्पन्न नहीं होता, अनिवार्य वहां एकता नहीं है, अनिवार्य वाद विवाद है, अनिवार्य झगड़ा है, अनिवार्य मारपीट है, अनिवार्य अशांति है, अनिवार्य एक दूसरे आगे जाके दोनों अलग होना है। कारण क्या है?
दृष्टि से सामान्य नहीं, दृष्टि से बराबर नहीं, सम दृष्टि से बराबर नहीं। तो ये सब नहीं होने के कारण क्लेश बढ़ता है, क्लेश बढ़ने के कारण गुण धर्म दूर होता है, गुण धर्म दूर होने के कारण जीवन अधर्म की ओर जाता है। तो भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बताए ये छह कारण बहुत मेन है, जो मेत्ता काय कर्म, मेत्ता वाची कर्म, मेत्ता मनोकर्म, और और बातचीत कर खाना, सील में रहना बराबर, और दृष्टि में रहना। जिसमें भगवान बुद्ध फिर बोलते भिक्षु, जिस दिन सम्मा दृष्टि बराबर हो गया, उस दिन सील पालन करना शक्ति आता है, उस दिन बांट कर खाने का शक्ति आता है। अरे मेरे पीछे एक सम्मा दृष्टि मानते हैं तो, अरे कर्म मेरे पीछे आएगा ना, हम उसको मदद कर रहे हैं, हमें मिलेगा ना, अरे कितना अच्छा है। अरे दान दे रहे हैं, दान का फल है ना, सेवा का फल है ना, कर्म कर्म फल है ना, अरे कितना अच्छा है। और ये उत्तम लोग है ना, सत्पुरुष लोग है ना, कितना अच्छा है। वाह वाह वाह, ओपपातिक सत्व है, सब देख रहा होगा देवी देवता कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो वाह कितना अच्छा है। अरे भगवान बुद्ध ऐसा ऐसा किया ना, कितना अच्छा है। सम्मा दृष्टि है, सम्मा दृष्टि में रहने का उसको शांति प्यार एकता पड़ता है। तो इस तरह से वो धर्म को अपने जीवन में सम्मा दिट्ठी के रूप में पकाता है। सम्मा दिट्ठी से पकता है दोनों पति पत्नियां, तो उसका प्रॉब्लम झगड़ा कम है बहुत ज्यादा। एक व्यक्ति दान दे रहा है, दूसरा बोलता है दान मत दो, दान देने से क्या मतलब है। एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, बिहार जाग झाड़ू लगा, झाड़ू लगाने से क्या किसी को लाभ हुआ है क्या, दान देने से किसी को फायदा हुआ है क्या, किसको भला हुआ है। ऐसे बोल बोल के सील पालन करने से किसको भला हुआ है। बोल बोल के वो एक दूसरे को वाद विवाद, दुख परेशानी, वैर बढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए ज्ञानी बनकर, कि हम लोग दृष्टि में सामान्य होना चाहिए। तो अपना ही क्लेश से ही ऊपर देखना चाहिए, कि हम लोग में जो चित्त को ढकता है, जो चित्त को दुर्बल करता है, जो अंधा बनाता है, अज्ञान बनाता है, द्वेष उत्पन्न करता है, आलाप देता है, मन को फंसाता है, मन को भटकाता है, मन पे शक कर रहा है, किसके कारण, ये सब द्वेष और ये सब सब आ रहा है, ये दृष्टि नहीं होने के कारण, धर्म नहीं होने के कारण। सोचने से, उस तरह से धर्म सोचने से हमको दूर करना चाहिए, समय के साथ देखना चाहिए मेरे अंदर है क्या। हम लोग वही गलती करते हैं कि अपने अंदर नहीं झांक कर देखते हैं कि मेरे अंदर मैत्री है क्या, दूसरे के ऊपर खोजते हैं। उसका मैत्री काय कर्म है क्या, उसका मैत्री वचन कर्म है क्या, उसका मैत्री मनोकर्म है क्या, वो बांट कर खाता है क्या, दान देता है क्या, देखो देखो। खुद नहीं देखता है कि हम देते हैं क्या, खुद नहीं देते हम सम्मा दिट्ठी में कितना है, कितना अंधश्रद्धा में, कितना अंधभक्त में, कितना गलत कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं, कितना गाली दे रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। खुद के ऊपर झांक कर देखना शुरू करता है, तो उसको समझ में आता है अरे हमें बहुत सुधार चाहिए अभी जीवन में। हम बहुत छोटा है अपने जगह पे, घमंड किस बात का, हमें धर्म में आगे बहुत पकना है, धर्म में बहुत आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए। तो हम पूरा दिल से आपको आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं, कि हम लोग जो धर्म सुने, समय बहुत ज्यादा चला गया इसलिए नहीं बता सकते, जो हम लोग मैत्री काय कर्म वची कर्म मनोकर्म बांट कर खाकर और सील पालन करके सम्मा दिट्ठी बढ़ाकर जीवन का लाभ उठाने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, हम आप सभी लोगों को शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। साधु साधु।